अस्सलामुअलैकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस। ये चावलों की एक लेयर्ड डिश है। पहले चावलों की एक तह लगाई जाती है, उसके ऊपर तह होती है जिसके अंदर शामिल होती है स्पैगेटी, चिकन, कुछ सब्जियाँ, और उसके ऊपर डालते हैं मेयोनीज की स्पाइसी सी मज़ेदार सी सॉस, कुछ लहसुन, कुछ हरी मिर्चें। चलिए जल्दी से बनाते हैं ये मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपना चिकन का मिक्सचर। उसमें हमें चाहिए होगी स्पैगेटी। तो स्पैगेटी नूडल्स को मैंने बीच में से आधा तोड़ लिया है और पैकेज की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैं इसको उबालने के बाद इसको छान के रख दूंगी साइड में। फिर हम एक पतीली में तेल गरम करके इसमें शामिल कर रही हूँ कुटा हुआ अदरक, और इसको 1-2 मिनट के पकाने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बोनलेस चिकन, यानी चिकन के छोटे टुकड़े बगैर हड्डी वाले। इसको इतनी देर पकाएंगे कि चिकन अपना रंग बदल ले और सफ़ेद हो जाए। फिर हम इसके अंदर डालेंगे तमाम मसाला जात, जिसमें शामिल है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, फिर डालूंगी केचप और सोया सॉस। इन तमाम मसालों को और सॉसेस को अब हम चिकन के साथ अच्छे से करेंगे मिक्स। फिर अब हमें इस चिकन को पकाना है। उसके लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी और ढककर इतनी देर पकाएंगे कि चिकन कम्प्लीटली गल जाए। जब चिकन गल जाएगी फिर उसके बाद अब टाइम है इसके अंदर सब्जियां शामिल करने का। पहले वो सब्जियां डालेंगे जिनको थोड़ा सा गलना है, जिसमें शामिल है गाजर, क्यूब में कटी हुई शिमला मिर्चें, और इसी तरह क्यूब में प्याज को भी काट लिया है। इसको इसके अंदर शामिल करेंगे और इनको 1-2 मिनट पकाएंगे तेज़ आंच पे, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कैबेज यानी बंद गोभी और टमाटर, जिनको बीज निकाल के क्यूब्स में काट लिया है। अच्छे से करेंगे मिक्स इन, और बहुत ज़्यादा अगेन पकने नहीं देंगे वरना टमाटर सारा पानी छोड़ देंगे। अब जो नूडल्स हैं वो स्पैगेटी नूडल्स, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इनको साइड में भी रख सकते हैं। इनको भी अच्छे से करेंगे मिक्स, और अब इसके अंदर शामिल करेंगे पानी में घोल के कॉर्नफ्लावर, ताकि ये थिक सा एक ग्रेवी बन जाए। इसको साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तेज़ आंच पे 1 मिनट पकाने के बाद अब आप देखिए कि ये गाढ़ा सा सॉसी सा इसका मसाला बन गया। ये इस तरह का बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूप की तरह होना चाहिए। इसको रखेंगे साइड में और अब तैयार करते हैं अपनी मेयोनीज वाली सॉस। तो एक प्याले में मैंने मेयोनीज डाली है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका, केचप, नमक, और उसके साथ साथ डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे। इस सॉस को आप फ्रिज में रख देंगे और चल के बनाते हैं अपने चावल। चावलों के लिए मैंने पहले एक पतीली में तेल गरम करके इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और बादियान का फूल। इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट पकाएंगे, बहुत ध्यान रखिए नहीं तो ये जल जाएंगी। फिर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मटर। ये मटर पहले से ब्लांच्ड है तो इनको बहुत देर पकने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको बस अच्छा सा तेल के साथ मिक्स करके इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ पहले से भीगे हुए चावल, और साथ साथ इसके अंदर डालूंगी पानी, इतना पानी जो हमें चावल गलाने के लिए दरकार है। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे नमक चावलों के हिसाब से। नमक को भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब हम इसे मीडियम से तेज़ आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि जो चावलों का एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए, और फिर उसके बाद एक बार फिर हल्के हाथ से इसको करेंगे मिक्स। फिर आंच को करेंगे हल्का ढक के, आप चाहें तो तवा नीचे रख सकते हैं। इन चावलों को गल जाने तक हम पकाएंगे और दम पे रख के अब इस वक्त पकाएंगे। तो इन जब जैसे ही चावल हो गए तैयार, अब हम इसके ऊपर के जो लवाजमात हैं जिसमें शामिल है लहसुन और हरी मिर्चें, उनको तैयार कर लेते हैं। जिसमें मैंने लहसुन को ऐसे स्लाइसेस में काट लिया है, और जो हमारी हरी मिर्चें हैं उनको मैंने एक हरी मिर्च को लेके बीच में से उसके 4 टुकड़े ऐसे लेंथ वाइज लंबाई के हिसाब से कर दिए हैं। अब मैं एक छोटे फ्राई पैन में तेल गरम करके पहले लहसुन को फ्राई कर लूँगी। लहसुन को इतनी देर फ्राई करूँगी कि वो अच्छा सा गोल्डन सा लहसुन हो जाए, और इसी ही तेल में फिर उसके बाद में इस हरी मिर्च को शामिल करूँगी, और हरी मिर्च को भी इतनी देर फ्राई करूँगी कि हल्का सा उसके ऊपर तला हुआ रंग सा आ जाए। अब चावल भी हो गए एकदम, अब चल लगाते हैं इनकी लेयर्स। तो पहले मैंने चावलों को एक प्लेट में डाला है, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चिकन, नूडल्स और सब्जियों का जो हमने सूपी सा एक मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार किया है, उस ग्रेवी को हम इसके ऊपर डालेंगे। फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़ वाली सॉस जो हमने अभी तैयार की थी। फिर इसको मैं ऊपर से गार्निश करूँगी तले हुए लहसुन और तली हुई हरी मिर्चों से। इस तरह ये तैयार हो जाएंगे हमारे लेयर में बनाए गए सिंगापुरियन राइस।
आपने देखा कि इसके अंदर कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं, इसके अंदर सब्जियां शामिल हैं, इसके अंदर मुर्गी है, चावल है, इसके अंदर नूडल्स है और ऑफ कोर्स मज़ेदार सी मेयोनीज सॉस है। ये एक कंप्लीट मील है। आप इसको अब दावतों में भी बना सकते हैं, घर में भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आप इसको बना रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसे बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।